नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं न्यूज 31 और मैं हूं आपके साथ अंजलि त्यागी। आइए बढ़ते हैं देश की तमाम बड़ी खबरों की ओर। राजधानी भोपाल में लगातार बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। लूट और चाकूबाजी की घटनाओं में भी लगातार इजाफा हो रहा है। ताजा मामला राजधानी भोपाल के पौष इलाके किलनदेव टावर का है, जहां पर बैंक से पैसा निकाल कर जा रहे मार्बल व्यापारी अब्दुल 70 के बेटे अहमद रजा के साथ 5,25,000 रुपए को दिन दहाड़े लूट ले गए चोर। जानकारी के अनुसार युवक ने अरेरा कॉलोनी की एयू बैंक ब्रांच से चेक विड्रॉल किया था। वह वहां से लाल घाटी जा रहा था, तभी हबीबगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले किलनदेव टावर के सामने पीछे से एक बाइक सवारों ने अहमद की मोपेड को पीछे से टक्कर मारी और चाकू की नोक पर स्कूटी की डिग्गी में रखे रुपए लूट कर फरार हो गए। घटना के बाद पूरे शहर में हड़कंप मच गया है। सूचना के बाद मौके पर पहुंची हबीबगंज थाना पुलिस ने अज्ञात लुटेरों की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस फरियादी युवक द्वारा बताया कि होली के आधार पर आरोपियों की धरपकड़ में लगी हुई है। टीआई हबीबगंज अजय कुमार सोनी ने बताया कि लूट के मामलों में एफआईआर दर्ज कर आरोपियों की तलाश की जा रही है। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे को भी चेक कर रही है। जल्दी आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा। गौरतलब है कि जिस इलाके में लूट की वारदात हुई है वे पौष एरिया में आता है। वहां तमाम आईएएस आईपीएस के बंगले हैं। ऐसे में बड़ा सवाल यही खड़ा हो रहा है कि जब बड़े अधिकारियों के इलाके महफूज नहीं है तो फिर शहर के अन्य इलाकों में सुरक्षा की क्या उम्मीद की जा सकती है। पूरी घटना हुई थी आपके साथ, कैसे लूट करी? मैं बैंक से जैसे कि बताया, मैं जा रहा था अपनी दुकान की तरफ लाल घाटी। बैंक से जैसे ही मैं निकला, 1-8 किलोमीटर क्रॉस करा होगा मैंने। बैंक से निकलते से ही बारिश हो रही थी और पीछे से एक गाड़ी आई, एक एक्सेस ही थी, एक्सेस की एक्टिवा थी, 2 लोग उस पर बैठे थे। उन लोगों ने मेरे पहले तो टक्कर मारी, गाली वगैरह बक रहे थे। मेरे में हेलमेट पहना हुआ था, मैं कुछ अच्छे से सुनाई नहीं दिया, बट उनने टक्कर मारी तो मैं एकदम डर गया, बैलेंस आउट हो गई गाड़ी की। और फिर देखा तो मैंने उनके हाथ में एक चाकू था और उनने एकदम फिर चाकू का जो बैक साइड का पोर्शन होता है वो मेरे शोल्डर पे अटैक किया एकदम। तो मैं उससे डिसबैलेंस होकर मेरी जो एक्सेस थी वो डिसबैलेंस होकर गिर गई रोड पे। और उसी एकदम उन लोगों ने गाली बकते हुए मेरे पास आए, छुरी से डराया मुझे। मैं पीछे हट गया थोड़ा सा। मैंने डिग्गी खोली गाड़ी की, उसमें पैसे पड़े थे जो विड्रॉ किए थे मैंने, 5,25,000 रुपये। वो निकाला और उसमें मेरा बैग था। उसमें मैंने अपने बैग में ही दोनों फ़ोन रख लिए थे मेरे, बारिश हो रही थी उसको सेफ्टी के लिए। वो बैग और वो पैसे दोनों चीज़ें वो उसी टाइम छीन के ले गए। मैं उनके पास गया, थोड़ा सा उठ के जैसे ही तो छुरी से डराने लग गए और एकदम निकल गए भाग के। मैं चिल्ला रहा था कि रोको रोको, किसी ने कोई हेल्प भी नहीं की, बस देख रहे थे लोग खड़े होकर। पेमेंट किसने निकाला था? आपके साथ कौन था? पेमेंट आप अकेले निकालने गए थे या कोई और साथ में था? मैं बैंक गया था, बैंक गया तो मेरे पास मेरा आधार कार्ड नहीं था, तो मैं विड्रॉ नहीं कर पा रहा। तो मैंने अपने दोस्त से बोला कि तेरे पास आधार कार्ड है, तू उससे विड्रॉ कर ले। तो उसने उससे विड्रॉ कर लिया था पैसा और फिर मुझे दे दिए थे पैसे। किस पे शक है? किसी पे आपने नाम बताया कि साथ वाला पर जिसको पैसों का आइडिया था, किस पे शक आ रहा है? ऐसा किसी पे शक नहीं आ रहा, क्योंकि अनस भाई के साथ मैं बहुत पहले से दोस्ती है मेरी और उनके साथ इससे भी बड़े अमाउंट में विड्रॉ किए। ऐसा तो कभी हुआ नहीं कि ऐसा कुछ हो। किनके अकाउंट से किए थे वो विड्रॉ? किनके अकाउंट से किए थे विड्रॉ? मेरे पापा के पार्टनर है, उनका चेक था तो उन्हीं के अकाउंट से विड्रॉ किए थे। और ऐसा किसी पे मुझे तो शक नहीं, क्योंकि मेरे साथ पहली बार हुआ है और कोई आइडिया नहीं था ये कौन करेगा क्या करेगा। तो नॉर्मल था, बैंक गया, पैसे निकाल कर वापस जा रहा था और किसी से मेरी कोई ऐसी बात भी नहीं हुई थी, ना किसी को पता था कि मैं बैंक गया हूँ। हाथ से ये मोड़ दी थी और उस पर पन्नी चिपकी थी, जैसे कि नंबर प्लेट हाइडेड थी और मुंह पे दोनों लोगों के कपड़ा बना था। तो ऐसा लग रहा था कि वो पहले से ही प्लान करके आए हैं करने का। तो उनके हाथ में मतलब चाकू भी नहीं कह सकते आप, बड़ा अच्छा खासा लंबा डैगर था, अच्छा खासा धार लगी हुई थी उस पर। उनने बाहर करने की भी कोशिश की मुझ पर, पर ब्लेड नहीं लगी मुझ पर। जो भी हुआ बट मैं बच गया ब्लेड से, बट जो बैग का हत्था था वो मेरे शोल्डर पे पड़ गया। उस वक्त अनस आपके साथ था? नहीं थे उसके साथ में, वो अपने घर चले गए थे, निकल गए थे रास्ते में से। जी, वो अलग गाड़ी से थे अपने, वो अपनी गाड़ी से निकल गए थे। और सर, हबीबगंज थाना क्षेत्र में एक लूट का मामला आया है, क्या पूरा मामला है? ये अहमद पिता 70, इनका मार्बल का काम है। ये आज लगभग 1 बजे की घटना बता रहे हैं, 1:15 बजे करीब की, कि ये अपना एयू बैंक अरेरा कॉलोनी से 5,25,000 रुपये निकाल के और अपनी स्कूटी में रख के और ये जा रहा था अपने घर तरफ। तो रास्ते में पारुल अस्पताल है, उसके आगे कुछ आगे इनके साथ एक वारदात हुई। 2 नकाबपोश जो है एक गाड़ी से आए और इसको गिराया उन्होंने धक्का देके और चाकू वगैरह दिखा के और इनकी स्कूटी में रखे हुए 5,25,000 रुपये लेके चले गए हैं। ऐसी रिपोर्ट इनके द्वारा की गई। मौके पर पुलिस तत्काल पहुंची है
इनसे पूछताछ करके और इनकी रिपोर्ट लिखी जा रही है और जो रास्ते के सीसीटीवी कैमरे और बैंक के जो पुलिस की विवेचना होती है आरम्भ कर दी जाएगी। सर लूट कैसे हुई है? लूट कैसे करी? डिग्गी में पैसे रखे हुए थे? डिक्की में पैसे रखे हुए थे और ये बता रहे हैं कि धक्का देके इनको गिराया पहले, तो फिर कुछ हथियार चाकू वगैरह दिखा के डराया उसको, डिक्की के पैसे निकलवा लिए, वो लेके भागे। सर पूर्व में भी इस तरह के ये पैसे निकालने का जैसे गए हैं, अभी ये लड़का नाबालिग है, क्या लगता है बैंक ने बिना उसके आधार के पैसे दे दिया? ये पैसा इसने नहीं निकाला है। अभी हम बैंक गए थे तो इसके साथ का एक दोस्त है अनस, उसके द्वारा विड्रॉल किया गया है। तो इसमें आगे हम जो फुटेज के आधार पे और जो सस्पेक्टेड वगैरह जो भी आते हैं और इनसे पूछताछ में इनके द्वारा जो कुछ जानकारी दी जाती है उसके आधार पे हम कार्रवाई। ये भी किसी का नाम बता रहे हैं कि दुकान का कोई लड़का है जो रेकी वगैरह का? ऐसा बताया तो नहीं उन्होंने। एक अनस नाम का एक उसके ऊपर बोल रहे हैं कि पैसा पहले से मांग रहा है, तो अनस का कुछ, हालांकि पैसा तो अनस ने निकाला है, देखते हैं इसमें आगे क्या होता है। तो सीसीटीवी से कुछ पहचान हुई है अभी? नहीं, अभी क्लियर नहीं हुआ, हमारी टीम लगी हुई है।